लवकुश कांड रामायण कथा। दोनों भाई इस आश्रम में अपनी माँ और गुरुदेव की संगत में रहने लगे। वाल्मीकि जी ने इन दोनों को बचपन से शस्त्र विद्या सिखाई, फिर धर्म ग्रंथों का पूरा ज्ञान देकर उन्हें बचपन में महाज्ञानी और महावीर बना दिया था। इसी ज्ञान के साथ उन्हें अपने द्वारा रचित रामचंद्र जी के काव्य चरित्र का अध्ययन करवाया। उसे दोनों भाई बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे। उनका गाना सुनने को सैकड़ों बच्चे हर रोज जंगल में इकट्ठे होते थे। उसी समय शत्रुघ्न लवणासुर राक्षस का वध करके वापस आते हुए वाल्मीकि आश्रम आए तो उन्होंने लवकुश को राम जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़े हुए इन दोनों बालकों को देखकर कहा, हे बालकों, तुम दोनों कितने सुंदर लगते हो। तुम्हें पता नहीं यह घोड़ा राम जी के अश्वमेध यज्ञ का है। तुम इसे छोड़कर घर जाओ। बेटे जाओ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अरे वाह रे क्षत्रिय वीर, यदि तुम में हिम्मत है तो आओ मैदान में। लवकुश दोनों एक साथ बोल उठे। क्या तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे बालकों? यह राजशाही घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। इसे पकड़ने का अर्थ है राजा से युद्ध। बोलो तुम लोग युद्ध करोगे? बस फिर क्या था। लवकुश के साथ साथ शत्रुघ्न को भी क्रोध आ गया। दोनों ओर से बाण वर्षा होने लगी। शत्रुघ्न तो उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अंत में शत्रुघ्न बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। शत्रुघ्न को बेहोश होते देख उनकी सारी सेना अयोध्या की ओर भागने लगी। सैनिक ने जाकर राम जी को उस युद्ध की सारी कहानी सुनाई तो राम जी ने उसी समय लक्ष्मण को शत्रुघ्न की सहायता के लिए बड़ी सेना लेकर भेजा। लक्ष्मण जी जैसे ही उन दो बालकों के पास घोड़े को देखा तो बड़े प्यार से बोले, हे बालकों, तुमने यह भूल क्यों की? क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? हम बालक अवश्य है, किंतु बुज़दिल नहीं। यदि आप क्षत्रिय है तो आओ हो जाए युद्ध। लक्ष्मण जी को उस समय क्रोध आ गया था। बस तीनों में युद्ध होने लगी। इस युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। सारी सेना भागकर राम जी के पास पहुंची तो इस बार भरत जी को भेजा। अब की बार लवकुश ने भरत के साथ युद्ध करके उनको भी मूर्छित कर दिया। उन दोनों ने वीर हनुमान से युद्ध करके उनकी वानर सेना को भगा दिया। हनुमान जी अपने हथियार फेंकते नजर आए और कहने लगे, यह बालक साधारण मानव नहीं है, यह कोई अवतार है। इस हार पर रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और अब की बार वह स्वयं युद्ध करने आए। रामचंद्र जी जैसे ही इस बालकों को देखा तो आश्चर्य से बोले, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? श्रीराम के मुख से यह शब्द सुन लव क्रोध से बोला, देखो महाराज, यदि आपको युद्ध करना है तो हथियार उठाओ। रणक्षेत्र में किसी शत्रु से ऐसी बात नहीं की जाती। बालक, तुम बहुत क्रोधी हो और बहादुर भी, इसलिए अपने माता पिता का नाम तो बता दो। हमारा नाम लवकुश है, हमारी माँ का नाम सीता है। वाल्मीकि जी ने हमारा पालन किया है। रामचंद्र जी समझ गए ये दोनों पुत्र तो उन्हीं के हैं, अब इनसे युद्ध भी क्या किया जाए। वे युद्ध नहीं करते तो क्षत्रिय धर्म का अपमान है। रामचंद्र जी युद्ध तो कर रहे हैं, किंतु उनके बाण लवकुश से दूर ही जाकर गिर रहे थे, किंतु लवकुश तो उन्हें अपना शत्रु मानकर मार रहे थे। इसलिए उसी समय रामचंद्र जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। सीता जी के मन में उसी समय एक दर्दसा उठा। उसी समय सीता जी अपनी कुटिया से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागने लगी। उनके पीछे वाल्मीकि जी चले आ रहे थे। सीता जी जब श्रीराम को मूर्छित हुए देखा, फिर हनुमान को बंदी बना देखा तो वह रोते हुए बोली, हे बेटा, यह तुमने क्या किया? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से युद्ध करके मूर्ति बनाकर पूजा करती थी ना, आज हमने इसे जीवित ही पकड़ लिया है। खूब पूजा करना इनकी। चुप रहो मूर्खों, तुमने तो मुझे विधवा बना दिया है। श्रीराम मुझे रूठे पड़े हैं, अब मेरे जीने का लाभ भी क्या है? जब अपना खून ही शत्रु बन जाए तो इससे बड़ा पाप भी क्या हो सकता है। अब तुम लोग मेरे लिए चंदन की चिता सजा दो, मैं श्रीराम के साथ ही जल मरूंगी। वाल्मीकि जी ने सीता जी को समझाते हुए कहा, देखो, तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं हुआ, मैं अभी इन्हें उठाता हूँ, यह तो स्वयं भगवान है, इन्हें तो कोई नहीं मार सकता। इतना कहते हुए वाल्मीकि जी रामचंद्र जी पास गए और प्यार से उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो श्री राम, अब निद्रा त्याग दो, देखो बेटी सीता आई है और वह दोनों पुत्र आप ही के तो हैं। वाल्मीकि जी की मधुर वाणी सुनकर राम जी बड़े आनंद से बोले, हैं महर्षि, यह सब क्या हो रहा है? भगवान, यह तो आपकी रचाई लीला है, अब क्यों भोले बनते हो? यह दोनों बेटे लवकुश आप ही के संतान है, तभी तो ये इतने बड़े बन गए जिन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तक को पराजित कर दिया। वाल्मीकि जी की कृपा से बेहोश उन्हें होश आ गया। सीता ने दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को प्रणाम किया और सर झुकाकर बोली, है प्रभु, अब मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। धरती माँ से बोली, है धरती माँ, अब मैं अपने पति भगवान श्रीराम की इच्छा पूरी कर ली, मेरी तपस्या पूरी हो चुकी, यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो माँ। सीता के शब्द सुन उसी समय धरती फट गई। हवा का एक तेज झोंका सीताजी को अपनी गोद में उठाकर धरती के अंदर ले गई। श्रीराम जी ने लवकुश को अपने गले से लगा किया और फिर वापस अयोध्या आ गए। राम जी के दोनों पुत्रों के अयोध्या आने पर सारे देश में खुशी मनाई गई। सच्चे राम राज्य की स्थापना हो गई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दे। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।